नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नागराज और जादूगर साकुरा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। आश्चर्यजनक विश्व के 3 महारथी एक साथ, और वो भी कैद में। मेट्रोपोलिस का रक्षक महाबली सुपरमैन, गाथम शहर का रक्षक सूरवीर बैटमैन, बलशाली स्पाइडरमैन। तीनों वीर मेरे यानी जादूगर साकुरा की कैद में हैं, और अब बारी है नाग सम्राट नागराज की। कौन है ये पागल बौना जादूगर साकुरा जो विश्व विजय का सपना देख रहा है? पृथ्वी से कई हजार प्रकाश वर्ष दूर साकुरा ग्रह। इस ग्रह के वासी साकुरा बौने अमर थे और जादूगरी विद्या में माहिर थे। आज इस ग्रह में एक खुली अदालत लगी हुई है। मैं सेनापति थ्रेसर साकुरा विक्टर साकुरा को गद्दार घोषित करता हूँ। इसने साकुरा वासियों की जिंदगी से खेलना चाहा, साकुरा ग्रह को तबाह करना चाहा। हम इसे सजाए ग्रह निकाला देते हैं। हम इसकी ये मनहूस शक्ल भी बिगाड़ देंगे और इससे सारी जादुई शक्तियां भी छीन लेंगे। तभी सेनापति ने हाथ सीधे किए और किरणें कैद घेरा तोड़ती हुई विक्टर साकुरा के मुंह से टकराई। और आश्चर्य, विक्टर साकुरा न केवल उस असहनीय पीड़ा को सह गया, बल्कि उस घेरे के टूटते ही वो अपने सुरक्षा कवच में आ गया और वहां उपस्थित सभी साकुरा ग्रहवासियों को स्तब्ध छोड़ साकुरा वहां से कूच कर गया। फिर वो हीरा साकुरा को लिए साकुरा ग्रह की आकाश गंगा को पीछे छोड़ अनंत अंतरिक्ष में विलीन हो गया। मेट्रोपोलिस। ओह महाबली सुपरमैन, ये आज किसके साथ आंख मिचौली खेल रहा है? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मिसाइल मैन। उफ, ये किधर जा रहा है? ये तो वासिस्टर ब्रिज की तरफ जा रहा है। अगर ये इसे भी उड़ाने का इरादा रखता है तो बहुत बुरा होना है। उफ। और सुपरमैन के देखते ही देखते मिसाइल मैन की मिसाइलों ने पुल को ध्वस्त कर दिया। धूम धड़ा धूम। फिर सुपरमैन ने उसे और कोई मौका नहीं दिया। बहुत तबाही कर ली तुमने शैतान, बस अब कुछ नहीं कर पाओगे। आज तुम मुझे रोक नहीं सकोगे सुपरमैन। और सुपरमैन तेज गति से उड़ता हुआ उसे मेट्रोपोलिस से दूर ले आया। उफ, ये तुम मुझे उस ज्वालामुखी की तरफ क्यों ले जा रहे हो सुपरमैन? तुम्हारी कब्र वहां बनाने के लिए। तब जबकि बारूद से लदे मिसाइल मैन को लेकर सुपरमैन उस धधकते हुए ज्वालामुखी के ऊपर पहुंचा। नहीं! एक भयंकर धमाका हुआ और सुपरमैन मुस्कुराता हुआ उस धुएं के गुब्बारे से निकला। उफ, बहुत तबाही मचाई थी शैतान ने। तभी सू, और अब समय है अपने क्लार्क केंट के रूप में आने का। अरे ये क्या? जैसे बिजली सी चमकी हो, किंतु सुपरमैन की सुपर दृष्टि ने इस हीरे को बखूबी देखा था। हीरा तीव्र गति से जमीन में धंसता चला गया। सुपरमैन भी हीरे के पीछे जमीन में रास्ता बनाता हुआ प्रविष्ट हो गया और शीघ्र ही वो हीरे को उठाए बाहर निकला। अपनी एक्सरे दृष्टि से उसने हीरे में कैद इंसान को भी देख लिया। अरे इसमें तो कोई मानव कैद है। फिर उसने अपनी पावरफुल दृष्टि से उसके टुकड़े कर दिए। तड़ाक! और साकुरा आजाद हो गया। हेलो, मैं सुपरमैन। शुक्रिया दोस्त। मैं विक्टर साकुरा। तुम मुझे केवल साकुरा भी कह सकते हो। फिर साकुरा उसे अपने ग्रह साकुरा से निकाले जाने की कहानी सुनाता चला गया। सुपरमैन ने भी साकुरा को पृथ्वी के बारे में बताया। यह है पृथ्वी का भूगोल और मैं असामाजिक तत्वों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करता हूं। और तब आया साकुरा के दिमाग में एक शैतानी विचार। तो ये है पृथ्वी का सबसे बलशाली मानव। अगर मैं इसको कब्जे में कर लूं तो पृथ्वी पर मेरा राज होगा। अगले ही पल, रुक जाओ सुपरमैन, अब तुम मेरे अधीन हो। और सुपरमैन मुस्कुराने लगा। क्यों टेंगो मास्टर,
क्या हुआ? तुम्हें कैद करने के बाद मैं पृथ्वी पर राज करूंगा। सुपरमैन ने पलटकर अपने लवादे को फटकारा। साकुरा संभल कर कालाबाजियां खाता आया और तेजी से सुपरमैन से टकराया। ठड़ाक! लेकिन सुपरमैन ने उसे फूंक मारकर उड़ा दिया। साकुरा पलटा और उसने सुपरमैन पर अपने जादू का एक सशक्त वार किया। आ! मेरे जादू के आगे तुम्हारी कुछ ना चलेगी सुपरमैन। और फंस के रह गया सुपरमैन साकुरा की जादुई कैद में। उफ, ये क्या हो गया? मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। अब पृथ्वी पर मेरी हुकूमत चलेगी। किंतु सुपरमैन की आवाज ने उसकी हंसी पर ब्रेक लगा दिया। ये तुम्हारी भूल है साकुरा, अभी पृथ्वी के और भी रक्षक मौजूद हैं। हैं? कौन है वे? बैटमैन, स्पाइडरमैन और नागराज। गाथम शहर की वो रात्रि। ये समय है ब्रूस बैने यानी बैटमैन की रात्रि गश्त का। और अब ये देखना है कि ये बैट सिग्नल किस लिए दिया गया है। बैटमैन उस समय आश्चर्यचकित रह गया जब सुपरमैन, तुम यहां और इतने असहाय, ये किसने किया? तभी मैंने, और मेरा परिचय है जादूगर साकुरा। आ! ठड़ाक! साकुरा ने पलटकर जादुई शक्ति का प्रहार किया। उफ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अगले ही क्षण बैटमैन भी साकुरा की कैद में था। फिर साकुरा दोनों को लेकर उड़ चला। चलें, तीसरे सुरमा को भी परखें, उसमें कितना दमखम है। पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन। रेडियोधर्मी में एक परीक्षण के दौरान छात्र पीटर पार्कर को एक मकड़ी जो रेडियोधर्मी किरणें से नहा उठी थी काट लेती है। विज्ञान के एक अनोखे चमत्कार के फलस्वरूप पीटर में उस मकड़ी की सारी शक्तियां और गुण आ जाते हैं और वास्तव में पीटर एक मानवीय मकड़ी बन जाता है। मेरी मकड़ इंद्री कह रही है कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। जब यह खबर उड़ी कि एफिल टावर पर बम फिट है तो मैं पीटर पार्कर के रूप में यहीं मौजूद था। खबर सच्ची थी। ओह, ये रहा बम, बहुत पावरफुल है। मुझे सावधानी से इसे उतारना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस पोल से अलग होते ही यह फट जाए या इसका टाइम कुछ ही सेकेंड में पूरा हो जाए। खतरा टला, किंतु इतना खतरा स्पाइडरमैन को तो लेना ही पड़ेगा। खैर, सही सलामत उतर तो गया ये। किंतु अगले ही क्षण खतरा और बढ़ गया जब साकुरा ने वहां प्रवेश किया। स्विस! और बम स्पाइडरमैन के हाथ से निकल गया। किंतु बिजली की तेजी से स्पाइडरमैन के शरीर में हरकत हुई और उसने बम के साथ ही छलांग लगाकर उसे लपक लिया। फिर जैसे वो संभला, साकुरा ने उसे बर्फ की चट्टान में कैद कर लिया। हजारों आंखों के सामने सुपर हीरो स्पाइडरमैन गायब हो गया। जूम! देश भारत दिल्ली शहर के लाल किला मैदान में उस समय प्रसिद्ध जेमिनी सर्कस लगा हुआ था। नागराज बिसर्पी के साथ जाने माने कलाकारों की कलाबाजियों का आनंद ले रहा था। नागराज, मुझे भारत देश बहुत अच्छा लगा, पर यह पोशाक मुझे बहुत अजीब लग रही है। जल्दी तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी और अब तुम चुपचाप ये सर्कस देखो। और अगला खेल हाथियों का था। आहा, मजा आ गया। क्या अजीबोगरीब करतब दिखा रहे हैं ये जोकर। उसी क्षण पंडाल में एक तूफान ने प्रवेश किया। चिंगार! उफ, ये क्या? ये कौन है? तूफान को कैसे खोल लाया ये तो पागल हाथी है। दर्शक उसे मनोरंजन ही समझ रहे थे। किंतु नागराज ने खतरे को सूंघ लिया था। धड़ाम! रिंग में मौजूद बाकी के हाथी भी बेकाबू होकर भीड़ पर चढ़ दौड़े। चारों तरफ तबाही मच गई। बचाओ बचाओ मां! पल भर में त्राही त्राही मच गई। नहीं! नागराज ने वहीं पड़ी सलाखें उठा ली और उनसे हाथियों पर वार किया। रुक जाओ दोस्तों,
क्यों निर्दोषों की हत्या कर रहे हो? बला की फुर्ती दिखाई नागराज ने। रिंग मास्टर लो अल्बानो भी पीछे नहीं था। उसने रस्सी के फंदे से हाथियों को बेबस कर दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेरा है। नागराज की तरह तूफान के खौफनाक कदम बढ़े। नागराज की तरफ तूफान के खौफनाक कदम बढ़े। नागराज, क्या पिद्दी का शोरबा। ओह, तो ये है इस सारी तबाही की जड़। पर ये है कौन? नागराज हाथ में पकड़ी सलाख उछाल फेंकी, किंतु छक। साकुरा तूफान की तरफ बढ़ते हर हथियार को काट देता था और तूफान ने नागराज को आ घेरा। आह! नागराज की असीमित शक्ति धीरे धीरे जवाब देने लगी, किंतु आश्चर्य, महाबलशाली अल्बानो ने अपने शक्तिशाली कंधों की टक्कर से तूफान को पीछे धकेल दिया। धन्यवाद दोस्त, यदि कोई आम हाथी होता तो मैं ही संभाल लेता। ये मेरा कर्तव्य था दोस्त। देखते ही देखते दोनों तूफान की तरफ लपके। इसकी सूंड से बचकर रहना दोस्त। ठाड़! दो दिग्गजों के शक्तिशाली प्रहारों ने तूफान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और ठड़ाक! फिर तूफान को बेहोश होते देर नहीं लगी। ची! तभी सुरमाओं के खेल में चींटियों का क्या काम। अल्बानो के घायल होते ही नागराज ने साकुरा पर छलांग लगा दी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा शैतान। नागराज के बलिष्ठ मुक्कों से एक बार तो साकुरा बेदम हो गया। बोल, कौन है तू शैतान बौने? साकुरा, जादूगर साकुरा। किंतु तभी धर, मौत का कुआं नाम का वो विशाल गोला तेजी से रिंग की तरफ बढ़ा। नागराज ने साकुरा को छोड़ा और ओह, मुझे अल्बानो को बचाना होगा। वो गोले और अल्बानो के बीच में आ खड़ा हुआ। धड़ धड़ाक! नागराज के शक्तिशाली प्रहार से गोला चूर चूर होगा, किंतु एक शक्तिशाली प्रहार नागराज को भी लगा आश्चर्य रूपी। हैं? सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, ये सब क्या गोरख धंधा है? तभी पंडाल साकुरा के अट्ठास से गूंज उठा। नागराज, देख रहे हो इन सर्वशक्तिमान मानव की हालत? इन सब की जिंदगी मेरे हाथों में है। मैं चाहूं तो उंगली की एक ही हरकत से इन्हें खत्म कर सकता हूं। कहां छुप गया डरपोक बौने? सामने आ तो जानू। तभी वहां छिपी बिसरपी नागराज की तरफ भागी। नागराज, वो शैतान बौना गायब हो गया। अब निकल चलो यहां से, चलो भाग चले। लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। उफ! सर! नागराज क्रोधित हो उठा। साकुरा, मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। नीच, सामने आ जा। बिसरपी के पांव चिंगारी से बुरी तरह जल गए थे। नागराज, मुझे अब सामने आने की क्या जरूरत है? मैं इस पंडाल में आग लगा रहा हूं। तुम सब इसमें जलकर भस्म हो जाओगे, फिर मैं पृथ्वी पर राज करूंगा। तभी पंडाल के एक कोने में आग लग गई। आग! और देखते ही देखते आग चारों तरफ फैलने लगी। और फैलने लगा साकुरा का अट्ठास। नागराज ने सर्कस की मिनी ट्रेन को चालू किया। मैं विश्व के इन महान योद्धाओं को जरूर बचाऊंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। नागराज ने फुर्ती से सुपरमैन के शरीर को संभाला और दोस्त नागराज, मेरे फिक्र मत करो, मुझ पर इस आग का कोई असर नहीं होने वाला। चुप रहो सुपरमैन, हमें जल्द ही यहां से बाहर निकलना है। फिर बैटमैन, समय बहुत कम है। स्पाइडरमैन, आग तेज होती जा रही है। लो अल्बानो, पंडाल कभी भी गिर सकता है। और बिसरपी, लेकिन ठक! और ओह! कुछ ही पलों में शैतान साकुरा ने बाहर निकलने के सभी रास्ते रोक दिए थे। उफ! गर्मी बढ़ती जा रही है। नागराज, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम नहीं बच सकते। तुम्हारी चिताई यहीं बनेगी। लगता है नागराज ने हार मान ली। हे गुरु गोरखनाथ, हमें इस चक्रव्यूह से निकालो। लगता है आज नहीं बच पाएंगे। और तभी पंडाल एक दिव्य प्रकाश से चकाचौंध हो गया। वत्स नागराज, उठो, मैं आ गया हूं।
और फिर देखते ही देखते अब सब ठीक हो जाएगा। सर्कस की आग काबू में आ गई। गुरुजी धन्यवाद। आज शायद मानवता का अंतिम दिन होता। ऐसा कभी नहीं हो सकता नागराज, जब तक तुम लोगों के रूप में सच्चाई जिंदा है तब तक। मैं तुम्हारे दोस्तों को भी स्वतंत्र कर देता हूं। जिप। गुरु गोरखनाथ की शक्ति सुपरमैन से टकराई, बैटमैन भी स्वतंत्र हो गया। अब बारी थी स्पाइडरमैन की। स्वतंत्र होते ही स्पाइडरमैन ने अपने हाथ में थमे बम को डिफ्यूज किया। उफ, ये बम किसी भी समय फट सकता था। तब तक लो अल्बानो भी गुरु गोरखनाथ की कृपा से होश में आ गया था एवं बिसर्पी के पांव भी ठीक हो गए थे। धन्यवाद गुरुजी। लेकिन तभी जादूगर साकुरा बीच में टपक पड़ा। तुम सबको जलाकर भस्म कर दूंगा मच्छरों, साकुरा से टक्कर लेते हो। इससे पहले कि आग किसी को नुकसान पहुंचाती, अब मुकाबला टक्कर का है साकुरा, मुझसे नहीं जीत पाओगे। आग गोरखनाथ के हाथ में जब्त हो गई। फिर गुरु गोरखनाथ ने साकुरा को और कोई मौका नहीं दिया। नागराज, मैं इसे यहां से ले जा रहा हूं, अब तुम इसकी चिंता मत करना। पर साकुरा जाते जाते भी अपने शैतानी से बाज नहीं आया। देखते ही देखते अल्बानो का शरीर बढ़ने लगा। आश्चर्य। और इसके साथ ही उसके विचार भी बदलने लगे। तबाही मचा दूंगा विश्व में, साकुरा जिंदाबाद। फिर वो वहां खड़ी निर्दोष लोगों की भीड़ को कुचलने लगा। गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा है इस दैत्य पर। धाएं। सुपरमैन ने उसके कनपट्टी पर एक जबरदस्त प्रहार किया। मेरे इस वार से इसे बेहोश हो जाना चाहिए। धम। लेकिन अलवालों पर उस प्रचंड प्रहार का कुछ असर ना हुआ। उफ, लगता है साकुरा ने इसे मेरी शक्ति का तोड़ दिया है। अल्बानो ने सुपरमैन को इसका पूरा मजा चखाया। उफ, इसने तो मुझे मच्छर की तरह उड़ा दिया। बैटमैन और स्पाइडरमैन ने अल्बानो के चारों तरफ रस्सी और मकड़जाल का जाल बुनना शुरू किया। उन्हें आशा थी कि वे अल्बानो को इस तरह बेबस कर देंगे। उधर सुपरमैन फिर पलटा। इसके चेहरे पर लगे कुंडे खींच लूं, इसे जरूर दर्द होगा। दर्द से चिल्ला पड़ा अल्बानो। इस वक्त नागराज क्या कर रहा है? उफ, कुछ देर पहले तुमने मेरी जान बचाई थी दोस्त, लेकिन अब मानवता की खातिर मुझे एहसान फरामोशी करनी पड़ेगी। उफ, मेरे जहरीले दांत इसकी त्वचा को नहीं काट पा रहे हैं। इस तरह दसियों हाथियों की मौत की नींद सुला सकने वाला नागराज का ये जहरीला वार भी निष्काम रहा। बस अब एक ही तरीका है इससे निपटने का। नागानंद, नागनाथ। नागराज की कलाइयों से दोनों सेना नायक निकल चले अपनी सेना के साथ और अल्बानो के खुले मुंह में प्रवेश करते चले गए हजारों नाग। तभी इससे दूर हट जाओ नागराज और बैटमैन, इसके शरीर से बम बांध दिया है मैंने, वो बस फटने ही वाला है। नागराज और बैटमैन ने स्पाइडरमैन का अनुसरण किया। ये बम अगर चल जाता तो पूरे एफिल टावर को गिरा देता और अगले ही क्षण बम फट गया। धड़ाक। लेकिन आश्चर्य, अल्बानो टस से मस ना हुआ। वो वहां खड़ी तबाही मचाता रहा। लेकिन अब ज्यादा देर नहीं, पूरी शक्ति लगा दी है मैंने अपने इस वार में। सड़क। अल्बानो दूर जा गिरा। मुझे आश्चर्य है, ये मेरे वार से तो नहीं हुआ होगा, जरूर कुछ और बात है। चारों ने उसे घेर लिया था। हैरान थे सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन। ये तो उठ भी नहीं पा रहा है। अब इसका शरीर भी नीला पड़ रहा है। लेकिन नागराज मुस्कुरा रहा था। तभी अरे, इसके मुंह से तो सांप निकल रहे हैं और नागराज के हाथों में गायब हो रहे हैं। तब नागराज ने बताया, हाँ दोस्तों, ये इन नागों का ही कारनामा है। जब मैंने देखा कि इसकी बाहरी त्वचा अभेद हो गई है तो मैंने नागानंद और नागानाथ को इसके मुंह के रास्ते इसके शरीर में भेजने का फैसला किया। इन्होंने शरीर के अंदर जाकर इसे मार दिया। प्रेस रिपोर्टर्स ने चारों को एक साथ फोटो खींच लिए और मैं समझ रहा था कि इसे मैंने मारा है। फिर एक शानदार रात्रि भोज होटल लिमेरिडियन में। नागराज, जादूगर साकुरा का क्या हुआ होगा? दोस्त,
उसकी फिक्र तुम मत करो, मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है। अच्छा दोस्तों, विदा, किन्हीं अच्छी क्षणों में फिर मिलेंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसे शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।